जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की आराधना की जाती है। माँ गौरी की पूजा से प्राणी के समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। मान्यता है इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन महागौरी की पूजा समस्त दुखों का नाश और सभी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन काफ़ी आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी जब वापस नहीं लौटी तो भगवान शंकर खोजते हुए उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओज पूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा और गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धो देते हैं। तब वह अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणा में स्नेह शांत मृदंग दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा यह भी है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतज़ार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना ली, क्योंकि इस प्रकार उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। जय माता दी दोस्तों।